नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। हमने हेल्थ इश्यूज के क्रम में डिफरेंट सेशन में हमने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। सेशन 1 में हमने जाना कि फिटनेस क्या है, फिटनेस क्यों जरूरी है और इसकी शुरुआत कैसे की जाए। सेशन 2 में हमने समझा कि तनाव और स्ट्रेस को कैसे मात दी जा सकती है और यह किस तरह से एक सशक्त जीवन शैली है। सेशन 3 में हमने जाना कि ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संबंध नहाने से किस तरह से है और फिर माइंड सेट से हम किस तरह से इन एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। और सेशन 4 में हमने जाना वजन घटाने में असरदार कौन कौन सी चीज़ें हैं और हेल्दी खान पान की आदतें क्या हैं। और फिर हम सेशन 5 में हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताया। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, किस तरह से यह काम करता है और 16:8 का रेशियो क्या है, रूल क्या है, जो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए बहुत ही आज का सबसे जाना पहचाना और पसंदीदा रूल है 16:8 का रूल, जिसमें कि हमने ये जाना कि किस तरह से 16 घंटे फास्टिंग रहना और 8 घंटे खाना, यही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम जो है 12:12 का भी रखते हैं फास्टिंग, जैसे कि 12 आवर्स खाना और 12 आवर्स फास्टिंग करना। 16:8 16 घंटे का फास्टिंग और 8 घंटे खाना। फिर 5:2 भी आता है, जिसमें 5 सामान्य दिन और 2 दिन 500 से 600 कैलोरी लेना। आप कौन सा शेड्यूल अपनाना चाहेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप जरूर कमेंट करें कि आप 12:12 अपनाएंगे या 14:10 अपनाएंगे या 16:8 अपनाएंगे या 5:2 अपनाएंगे, यानी 5 दिन सामान्य और 2 दिन 500 से 600 कैलोरी मात्र। अब फिर ये जानना आवश्यक है किस तरह से काम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपका शरीर 3 साइंटिफिक चरणों से गुजरता है, 3 स्टेप्स। पहला है ग्लूकोज का उपयोग। इसमें प्राथमिक ईंधन, खाने के बाद ब्लड शुगर ग्लूकोज बढ़ता है। यह है हमारा सबसे पहला ईंधन, प्राथमिक ईंधन इसको कहते हैं। इंसुलिन रिलीज, पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। उसके बाद ग्लूकोज स्टोरेज, अतिरिक्त ग्लूकोज लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। और फिर फास्टिंग की शुरुआत, खाने के बंद होने पर शरीर पहले ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है उसको उपयोग करता है 6 से 8 घंटे में। उसके बाद अब मेटाबॉलिक स्विचिंग, इंसुलिन के असर में गिरावट आती है। उपवास के दौरान इंसुलिन घटता है और फैट सेल्स फैटी एसिड रिलीज करता है। कीटोन उत्पादन, लीवर इन फैटी एसिड्स को कीटोन में बदलता है जो दिमाग और मसल्स के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। मेन ऊर्जा जो दिमाग और मसल्स को मिलती है वो कीटोन से मिलती है। और फैट बर्निंग मोड, शरीर ग्लाइकोजन से फैट बर्निंग की तरफ शिफ्ट करता है, इसे कीटोसिस कहते हैं। और मेटाबॉलिक के फ्लेक्सिबिलिटी, खाने और उपवास के बीच स्विचिंग से मेटाबॉलिज्म अधिक लचीला होता है। तो ये है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, किस तरह से यह काम करता है। फिर सेल रिपेयर और ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक्टिवेशन, 18 से 24 घंटे के उपवास के बाद सेल्स क्षतिग्रस्त प्रोटीन और ऑर्गेन्स को साफ करती है, क्लींजिंग इफेक्ट करता है। फिर प्रोटीन रिसाइकलिंग, टूटे हुए मॉलिक्यूल्स एक नए हेल्दी प्रोटीन में बदलते हैं। और फिर है माइटोकॉन्ड्रिया रिन्यूअल, माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्षमता बेहतर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस फुल बॉडी, पूरे बॉडी का पावर हाउस यही है। और जब इतनी प्रोसेस हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया बेहतर तरीके से काम करती है, रिन्यूअल होता है उसका। और फिर इन्फ्लामेशन में कमी, और इस तरह से जो रिपेयरिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का रिन्यूअल होता है, तो फिर
जो शरीर में जो सूजन होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, कम हो जाता है। और सूजन कम जब होता है तो ये वेट लॉस का पहला कदम है। सबसे पहले सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिए। पानी गुनगुना हो ये जरूर ध्यान दें। इससे फायदा क्या होता है? किडनी सक्रिय होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म जागता है। मेटाबॉलिज्म जो सुस्त हो गया है एक्टिवेट हो जाता है। दिन भर अपनी एनर्जी लेवल को ट्रैक करें। क्या आप तरोताजा महसूस कर रहे हैं? या बहुत ही जरूरी है इसे ट्रैक करना। अब प्रश्न उठता है क्या खाएं और क्या ना खाएं। उपवास के दौरान पानी, ब्लैक कॉफी और हर्बल टी बिना शुगर के लेते रहें। खाने की विंडो में प्रोटीन, दालें और अंडे और पनीर, फाइबर, सलाद, ओट्स और अंकुरित अनाज और हेल्दी फैट्स, ड्राई फ्रूट्स और ऑलिव ऑयल। और फिर जंक फूड से बचना है। जंक फूड, अधिक शुगर और तले भुले स्नैक्स जो होते हैं उनको पूरी, ये काफी बुरा है, इनको पूरी तरह से छोड़ना है। आप कौन सा ब्रेकफास्ट पसंद करेंगे? ओट्स का, अंडे का या फ्रूट सलाद का? कमेंट में जरूर बताएं। और इससे मुख्य लाभ जो होता है वो है वजन का नियंत्रण होता है, फैट तेजी से बर्न होता है, मानसिक क्लैरिटी आती है, फोकस में सुधार होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है और आपकी उम्र लंबी होती है। सेल रिपेयर और जीवन काल में वृद्धि, यही जो लक्ष्य है। तो आपने सबसे बड़ा फायदा कब महसूस किया? इसे जरूर कमेंट करें। और अगर कुछ आपको दिक्कत है, अगर आप कुछ बीमारी है, डायबिटिक है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उसके बाद ही फास्टिंग करें। फास्टिंग करने से पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, बिना डॉक्टर की सलाह के फास्टिंग नहीं करें। और फिर हम एक्शन प्लान हम बना सकते हैं। जैसे कल से आप 12:12 का फास्टिंग शुरू कीजिए। खाने की विंडो तय करें, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हो सकता है। फास्टिंग के दौरान पानी और हर्बल टी जरूर लेना है और फिर खाने के समय हेल्दी फूड को चुनना है। आपका पहला दिन किस तरह से आपने बिताया ये जरूर शेयर करें। आपका विंडो क्या है और अनुभव कैसा रहा। तो इस तरह से आप फिर पूछिए अपने आप से, क्या मुझे डिनर छोड़ना चाहिए? रात का खाना 8 बजे तक पूरा करें, अगली सुबह हल्का नाश्ता करें। अब इसमें डिनर छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। 8 बजे से पहले आप खा लें। उसके बाद वर्कआउट कब करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग पीरियड की शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें और फिर आप के साथ जो अनुभव आप ले रहे हैं उसको जरूर शेयर करें। देखिए आपको वेट लॉस जो है तुरंत आप अचीव करेंगे और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। धन्यवाद।